नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सारे बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अपन कल का जो टॉपिक था अपना, वो था अपना जीभ और दांतों के ऊपर, है ना। ठीक है, आज अपन क्लियर करेंगे। आज एक ऐसा टॉपिक क्लियर करेंगे जिसके अंदर आपको जैसी भी किसी प्रकार की जो एग्जाम हो उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा। और आज का टॉपिक रहेगा विटामिन के ऊपर। ठीक है, जो अपने शरीर में मिलते हैं ना। ठीक है, विटामिन मिलते हैं अपने को ना। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे आज, है ना। एक नया टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और एक नए अंदाज के साथ अपन इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, एंड तक बने रहना है ना। ठीक है, सेशन को एंड तक लगाना है आपको ना। ठीक है, और अगर कोई चीज अगर मेरे से अगर कोई चीज छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। उस कमेंट के अंदर मैं आपको उसका अच्छे से रिप्लाई दूंगा और रिप्लाई देने के बाद आपको उस चीज का सोल्यूशन भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई ना, अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। ठीक है, और स्टार्ट टॉपिक वो रहेगा अपना विटामिन के ऊपर, है ना। देखो, सिंपल सी बात है। विटामिन विटामिन ठीक है, अब विटामिन को ना पोषक पदार्थ भी कहते हैं ना। एक मिनट, इसको क्या करते हैं, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ भी कहते हैं ना। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। पहला होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। पहला होता है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा होता है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, इसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ है इसके अंदर आता है कि कार्बोहाइड्रेट, पहला। सेकंड आता है कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा, विटामिन नहीं प्रोटीन, सॉरी विटामिन प्रोटीन आएगा। ठीक है, और प्रोटीन के बाद में आता है विटामिन। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूं जैसे जल, अकार्बनिक जो घुलनशील पदार्थ हो। ठीक है, जल। ठीक है, जल के बाद में ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद में बताओ रेसे और खनिज पदार्थ। ठीक है, मैंने आपको दो चीज बताई, कार्बनिक और अकार्बनिक, है ना। ठीक है, इसका मैं बताऊं सूत्र इन सबका। ठीक है, CH CO2H2। ठीक है, वसा CHO। ठीक है, प्रोटॉन की मैं बात करूं CHO NSC और CHONC, ये होता है कार्बनिक।
ठीक है, मैंने आपको बताया कि विटामिन के बारे में। विटामिन एक क्या है, एक पोषक पदार्थ है ना, ठीक है। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं विटामिन के अंदर, एक तो कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है, ठीक है। कार्बनिक में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन मिलते हैं, ठीक है। और अकार्बनिक के अंदर हमको मिलता है जल, ऑक्सीजन और रेसे और खनिज पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ना इसके आगे और क्लियर करते हैं ना, ठीक है। अब देखो खनिज जो पदार्थ है, ठीक है, जो खनिज पदार्थ है ना, खनिज पदार्थ, ठीक है, जो खनिज पदार्थ है वो खनिज पदार्थ क्या है, एक तो दीर्घ पोषक पदार्थ है, एक तो दीर्घ, एक लघु है। एक तो खनिज पदार्थ के अंदर एक तो दीर्घ पोषक पदार्थ है और एक है लघु पोषक पदार्थ, ठीक है। अब देखो आगे चलते अपना ना, विटामिन के अंदर मैं बात करूं, जो विटामिन होते हैं ना, ठीक है, इसके अंदर मैं बात करूं विटामिन, ठीक है। विटामिन के अंदर क्या क्या होता है, एक तो कार्बनिक यौगिक होते हैं इसके अंदर, जो कार्बनिक है ना यौगिक होते हैं, ठीक है। सेकंड में चीज बताऊं आपको, सेकंड होती है कोबाल्ट, और थर्ड जो चीज होती है वो होती है, इसमें ऊर्जा नहीं होती, इनसे क्या ऊर्जा नहीं मिलती है ना, इनसे ऊर्जा नहीं मिलती, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, है ना। इसका मैं बात करूं, CHONG कोई ना, ये बाद में करवा देंगे आपको ना एक साथ। सबसे पहले ये देखो आप तो ना, ठीक है। मैंने खनिज पदार्थ के बारे में तो एक पोषक, दीर्घ पोषक पदार्थ, एक लघु पोषक पदार्थ है ना। विटामिन की बात है, कार्बनिक यौगिक होते हैं इसके अंदर कोबाल्ट होते हैं और इसमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखो आगे ना, ठीक है। अब देखो आगे विटामिन के मायने, विटामिन के अंदर दो प्रकार के यौगिक होते हैं, ठीक है। घुलनशील होते हैं, एक तो जल घुलनशील, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। सेकंड में बात करूं, सेकंड होता है वसा में घुलनशील, एक जल में घुलनशील होता है, एक वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। जो जल में घुलनशील होता है, जो जल में घुलनशील होता है, जल में वो शरीर के मूत्र से क्या आता है, बाहर आता है, शरीर के मूत्र से। नहीं नहीं, एक मिनट, ये होता है ना, देखो एक चीज करें, नहीं शरीर के मूत्र से नहीं, ये होता है
सही लैंग्वेज बताऊं आपको कि जो जल में घुलनशील विटामिन है ना, ये शरीर से मूत्र के माध्यम से, शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकलते हैं। शरीर से मूत्र के बाहर माध्यम से क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, KEDA, DNA। ठीक है, विटामिन की मैं बात करूं, यार मार्कर नहीं चला। समझ रहे हो? तो भाई ये चीज है, आगे देखो। जो जैविक उत्प्रेरक है, कल मैंने आपको विटामिन में बताया था ना, जैविक उत्प्रेरक। ठीक है, इसमें एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं। सेकंड चीज, जो रासायनिक रूप से क्या होता है, प्रोटीन। जो रासायनिक रूप से जो एंजाइम बनता है, वो किससे बनता है, वो प्रोटीन से बनता है। विटामिन में है ना, विटामिन में विटामिन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ऑक्सीडेट, ठीक है। अब देखो आगे, प्रोटीन प्रोटीन युक्त भोजन, जो प्रोटीन युक्त भोजन है कौन सा है, अंडे का सफेद भाग, जो अंडा होता है, अंडा जो प्रोटीन युक्त भोजन होता है मनुष्य का, है ना, वो क्या है, अंडे का जो सफेद भाग होता है ना ऊपर का, बीच में तो पीला होता है,
अंदर ऊपर ऊपर का आता है ना सफेद भाग, छिलके के नीचे वो सफेद भाग होता है ना। सेकंड में बात करूं मैं, वसा युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन कौन सा है? ठीक है, वो है मक्खन और पनीर। वसा युक्त भोजन मक्खन और पनीर। तीसरी में बात करूं, वह कार्बोहाइड्रेट युक्त, ठीक है, वह गेहूं। और चौथा में बात करूं, आप चौथा में बता आपको विटामिन सी युक्त भोजन, ठीक है, वो कौन सा? नींबू। वो कौन सा है? नींबू है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपना। मैं एक क्वेश्चन अमल के ऊपर बता देता हूं आपको ना, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा ना, अमल के ऊपर है ना। मौलिक अमल, मौलिक अमल कहाँ पाया जाता है? सेव के अंदर पाया जाता है, सेव के अंदर। ठीक है, सेकंड जो अमल है वो है सिट्रिक अमल। सिट्रिक अमल पाया जाता है, वो पाया जाता है नींबू के अंदर। ठीक है, लैक्टिक अमल दही में। और चौथा मैं बात करूं, वो टार्ट्रिक अमल। टार्ट्रिक अमल पाया जाता है इमली में, अंगूर में और कच्चे हाँ जी, तो इन चीजों में क्या पाया जाता है? अमल पाया जाता है। मौलिक अमल जो सेव में पाया जाता है, सिट्रिक अमल जो नींबू में पाया, जिससे हम क्या होता है? खट्टा होता है ना। ठीक है, लैक्टिक अमल दही में पाया जाता है, दही थोड़ा सा खट्टा होता है। ठीक है, टार्ट्रिक अमल इमली में पाया जाता है ना। ठीक है, और लाल चीटी के डंक में टार्ट्रिक अमल ही पाया जाता है। ठीक है, अंधावन, विटामिन बेरी बेरी अब देखो, जो विटामिन है ना, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है ना? विटामिन ए। एक तो है गाजर में, ठीक है, और आम पपीता में पाया जाता है। Incoming call, Zima identified by Truecaller.